गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग छुट्टी मनाए होंगे कल अच्छे से और काम भी कर रहे हैं। तो सब लोग ध्यान से समझिएगा। हम लोग स्क्वायर रूट पर काम कर रहे थे। सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो सब लोगों को ये बताएं कि स्क्वायर रूट पर हम लोग काम कर रहे थे और स्क्वायर रूट में हम दो चीज़ बतलाए थे लास्ट क्लास में। जब लास्ट में हम ये बतलाए थे कि दो तरह का क्वेश्चन, एनर्जेटिक हो जाइए सब लोग, रेडी। हम आपसे बताए थे कि चार तरह का क्वेश्चन देता है। एक नॉन स्क्वायर नंबर दे दिया और दीपक बोले 15 तारीख से पहले का क्लास नोट नहीं मिल रहा है। देखिए 15 तारीख से पहले का जो दो तीन टॉपिक का कुछ क्लास नोट्स है वो वीडियो आपको देख के ही तैयार करना होगा, क्योंकि उससे पहले का क्लास नोट्स अपलोड नहीं किया गया था। ये बाद में सिस्टम डेवलप हुआ और बाद में हम लोग ये क्लास भी अपलोड करने लगे। अब चलिए टाइप करना बंद और सीधा टॉपिक पर आते हैं और ध्यान से समझते हैं। हम लोग दो तरह का चीज़ हम आपसे बताए थे ना, बेसिकली चार चीज़ पूछता है। एक देता है कोई नॉन स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर। अब आप बहुत भली भांति समझ गए होंगे। ये 80 नॉन स्क्वायर नंबर है। देखिए ताकत लगाना पड़ता है, पूरा एनर्जी झोंक देना पड़ता है। अभी हम 1.5 घंटा आपके साथ पूरा एनर्जी झोंके रहेंगे, तो आपको अपनी जिंदगी के लिए आपको अपना पूरा ताकत लगाना पड़ेगा। हम ये बताए 80 एक नॉन स्क्वायर नंबर है। क्वेश्चन का वैरायटी क्या बतला रहे हैं कि एक नॉन स्क्वायर नंबर दे देता है और ये 80 नॉन स्क्वायर नंबर है। इसमें चार तरह का क्वेश्चन पूछता है कि क्या जोड़ें कि स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या घटाएं कि स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या गुना करें कि स्क्वायर नंबर बन जाए, और क्या भाग दें कि, क्या ऐड करें, क्या सब्सट्रैक्ट करें, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें इसमें कि स्क्वायर नंबर बन जाए। जब जोड़ने का बात होगा तो आप इसमें एक जोड़ेंगे, 80 में एक जोड़िएगा, इसका आंसर क्या होगा 1। 80 में एक जोड़िएगा 81 स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 80 में पूछेंगे कि क्या घटाएं, तो आप इसमें से 16 घटाइएगा तो स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 80 में से 16 घटाइएगा तो 64 एक स्क्वायर नंबर है। बोलेंगे कि क्या गुना करें तो स्क्वायर नंबर बन जाएगा, तो 5 इसमें गुना करिएगा तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 80 गुने 5 420 का स्क्वायर होता है। क्या भाग दें, तो 5 भाग दे दीजिएगा तो स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 80 में 5 से भाग दीजिएगा तो 16। ये तो मेंटली छोटा नंबर है, तो मेंटली मन में सोच के कर लिए, लेकिन यही बड़ा नंबर रहता है तो तरीका आपको सब चारों का तरीका सिखाए। गुना या भाग के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज। आपको बताए थे गुना या भाग करने के लिए, जैसे 80 है तो इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 2 का पावर 4, 16 गुने 5 का पावर 1, 16 पचे 80। अब देखिए पूछेंगे क्या गुना करें, तो गुना करें तो ये एक स्क्वायर नंबर है, ये नॉन स्क्वायर है। इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा 5, तो गुना करेंगे 5 से। पूछेगा क्या भाग दें, तो ये तो स्क्वायर है, ये नॉन स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए किससे भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 एक स्क्वायर नंबर है, तो आंसर होगा 5। गुना और भाग के लिए हम बताए थे प्राइम फैक्टराइज कीजिए, और जोड़ और घटा के लिए बताए थे, ये आपसे जोड़ और घटा के लिए बताए थे कि ट्रेडिशनल तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। जैसे 8 ये 8 ये 8 ये 64, शेष बच गया 16, तो जो शेष बचा उसको घटा लीजिए। घटाने के लिए बताए थे कि पूछेगा क्या घटाए, तो यही बस आंसर। जोड़ने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। जोड़ने में ये हुआ कि ये 8 का स्क्वायर से ज्यादा है ये नंबर, तो अगला नंबर क्या होगा 9 का स्क्वायर यानी 81, यानी अगला स्क्वायर नंबर 81, इसके बाद का स्क्वायर नंबर कौन है 81, तो 80 में क्या जोड़ेंगे कि 81 आ जाएगा, तो 1। तो हम क्या बोले थे, इसमें से 80 घटाते हैं तो ये 1 आंसर होता है। ये हम बता चुके थे आपसे, लेकिन ये समझाए थे कि भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से जाइए। जैसे ये सबसे छोटी संख्या बोला क्या घटाएं कि स्क्वायर नंबर हो जाए, तो हम क्या बताए थे ऑप्शन से जाएंगे। 11 से 6 गया 5 और 6 से 2 गया 4, लास्ट में 2 डिजिट 45 कभी नहीं हो सकता, ये 5 है तो ये 4, ये संभव ही नहीं है।
23 घटाइएगा, 11 से 3 गया 8, बस रुक जाइए, इकाई का अंक स्क्वायर नंबर का 8 कभी नहीं हो सकता है, ये गया। 11 से 7 गया 4, और ये 6 से 2 गया 4, 11 से 7 गया 4, 6 से 2 गया 4, हो सकता है। आगे बढ़ते, 11 से 7 गया 4, और 6 से 3 गया 3। ये आप जानते हैं इकाई का अंक 4 है, तो दहाई का अंक जब भी होगा तो इवन होगा, ये ऑड है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत हो गया, आपका आंसर हो गया। हम क्या सिखाए थे? ऑप्शन से, बाई ऑप्शन, पहला ट्राई मारिए बाई ऑप्शन। तो यही जोड़ने और घटाने के केस में एक दो कंसेप्ट और देने जा रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, समझिएगा आप लोग। ये दो कंसेप्ट बहुत ध्यान से और समझिएगा, बहुत इंटरेस्ट लेके। रेडी हैं सब? सर आप एक तरीका और बताए हैं, एक आपको बताए या तो बाई प्रोसेस जाइए या बाई ऑप्शन जाइए, दो चीज बताए हैं। यहां पर आइए, समझिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या। तो देखिए फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 का स्क्वायर यानी 81, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या, तो 99 का स्क्वायर हो गया। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 999 का स्क्वायर। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 49 का स्क्वायर। इससे पहले एक चीज आपको याद दिला दें, इससे पहले आपको एक चीज याद दिला दें कि हम आपसे बताए थे स्क्वायर, बेसिक कैलकुलेशन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे, देखिए 99 का स्क्वायर है तो 9801, ये और ये फिक्स होता है, ये 8 और 1 फिक्स होता है, और ये 2 9 है तो यहाँ 1910। ये 999 का स्क्वायर अगर है तो 3 9 है ना, तो एक कम, 291820 अगर ये 4 9 का स्क्वायर है तो आपको सिखाए थे 3918301, ये बस याद दिला रहे हैं, पढ़ा चुके हैं आपको। 5 9 का स्क्वायर बता रहे हैं इसका, तो आपको बताए थे 491840 शायद याद ताजा हो गया होगा आप लोगों को, ये हम सिखा चुके थे। सुनिए मेरी बात को, फॉर्मेट क्यों बोले? देखिए ये 2 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर, 4 अंक का, 6 अंक का, 8 अंक का, लेकिन ये सब इवन रहे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इवन रहे तो डायरेक्ट बता सकते हैं। 2 अंक का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर बोलेंगे तो 2 है तो 1 9 का स्क्वायर, 4 अंक बोलेगा तो 2 9 का स्क्वायर, 6 अंक बोलेगा तो 3 9 का स्क्वायर, 8 अंक बोलेगा तो 4 9 का स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं पर बोल देता 5 अंकों की सबसे बड़ा वर्ग संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ा वर्ग संख्या, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। 3 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर, तो डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। 7 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर, डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। आप कब डायरेक्ट बता सकते हैं? तो जब ये इवन रहे, यानी अगर हम बोल दें आपसे कि 10 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर, तो 10 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर, तो 10 का आधा 5 होता है ना, तो 5 9 का स्क्वायर, 5 9 का स्क्वायर, और 5 9 का स्क्वायर क्या बनेगा? 491840 देखिए 2 2 4 2 6 2 8 ये 2 10, ये 10 अंकों का सबसे बड़ा है। यही अगर हम बोल देते 9 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर, तब आप डायरेक्ट फॉर्मेट से नहीं बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल रणविजय, इवन रहे तब, अगर बड़ा में बोलेगा तो इवन रहे तब। तो अगर हम बोल देते 11 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे वो बाद में हम सिखाएंगे, लेकिन अभी हम क्या बता रहे हैं, ये फॉर्मेट हमारा क्या सिखाता है कि अगर ये तो क्वेश्चन का तो पता नहीं है, क्वेश्चन में तो अगर कहीं मान लीजिए
5 अंक का पूछ दिया तब तो ठीक है, तब तो बनाना पड़ेगा। लेकिन पूछ दिया कि बताइए 8 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर, तो सीधा हम लोग सोच लेंगे ना 8 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर तो 4 9 का स्क्वायर, यानी 3 9 1 8 3 0 1, आंसर हो गया। ठीक है, ऑड रहेगा तो हम आ रहे हैं, अभी ऑड पर नहीं आए हैं, अभी वो भी आएंगे। अब चिंता मत कीजिए, एक एक बात सिखाएंगे, पहले समझते जाइए ध्यान से। तो अगर सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रहेगा तब मजा कब आएगा, सुनिएगा। ग्रेटेस्ट, ये अगर ग्रेटेस्ट है तो मजा तब आएगा जब 2 4 6 8 इवन रहे, और लिस्ट में मजा कब आता है, जब ऑड रहे। यही फॉर्मेट ध्यान में रखना है। लिस्ट में मजा कब, ये तो और आसान है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। 1 अंकों का सबसे छोटा स्क्वायर नंबर 1, 3 अंक का सबसे छोटा स्क्वायर नंबर तो 1 2 3, 3 अंक पुरा दीजिए, पहला 1 लिखिए, बाद बाकी सब 0। 5 अंकों का सबसे छोटा स्क्वायर नंबर 1 2 3 4 5, यही 5 अंक का सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है। बोलेंगे 6 7 अंकों का सबसे छोटा स्क्वायर नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक, हो गया पूरा 7 अंक पुरा दीजिए। तो ये बड़ा आसान है। लेकिन इसी में भाई अगर 2 अंक का सबसे छोटा स्क्वायर नंबर दे देगा तब नहीं बनेगा डायरेक्ट, तब बनाना पड़ेगा। 4 अंक का सबसे छोटा स्क्वायर नंबर पूछ देगा तो बनाना पड़ेगा। हम फाइनल टच दे रहे हैं, ये सब एकदम दिमाग में बसा रहना चाहिए कि आपको मजा कब आएगा। ये बात तो आपको पूरा अच्छे तरीके से पता होता है। हम बोले क्या, सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर पूछेगा तो इवन, जैसे 4 अंक का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर उड़ा देंगे, 8 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर उड़ा देंगे, 10 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर उड़ा देंगे, लेकिन 7 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर उड़ा नहीं पाएंगे। तब क्या करेंगे अभी बताएंगे। 5 अंकों का सबसे छोटा स्क्वायर नंबर उड़ा देंगे, छोटा में ऑड दे दे, छोटा में ऑड दे दे, और बड़ा में छोटा लिस्ट जब बोलेगा तो उसमें ये ऑड रहे तब फटाफट बन जाता है, और ग्रेटेस्ट में ये इवन रहे तब फटाफट बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब यहां पर क्या होगा, अब बात समझिए, हम जो समझाने जा रहे हैं उस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या चीज है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग भी हो। तो देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, देखते ही दिल खिल गया, खिला होगा सबका। हाँ सलोनी, तब उड़ा दीजिएगा। किसको उड़ाइएगा? सर आपके जैसा टीचर बिहार में और होना चाहिए। थैंक यू। चलिए, रणविजय उड़ा दिए, अभी सब लोग टाइप ही कर रहे हैं, और रणविजय और आंचल उड़ा दिए हैं अभी। देखिए यहां बोला 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग भी हो। अरे यार, मजा देने वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि अधिकतम बोल रहा है और 4 अंकों का बोल रहा है। ये तो फॉर्मेट पर है, ये तो फॉर्मेट पर है, ये फॉर्मेट पर हमारा है। 4 अंकों का अधिकतम संख्या तो 4 का आधा 2, 2 9 का स्क्वायर हमारा आंसर होगा, और 2 9 का स्क्वायर होता है 9801। आंसर हो गया आपका 9801। क्लियर है सब लोगों को? गुड खुशबू, बहुत अच्छा। 9801, राजनंदन 9801। और उसके बाद कब पटना आएंगे हम लोग लिखे हैं भाई, हम भी आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसी के लिए। चलिए, जब तक नहीं आ सकते हैं अभी तो मेरे ख्याल से ये आप लोग इसका ये लाइव क्लास का पूरा फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि देखिए क्लास तो ओपन होगा 15 अगस्त के बाद ही, जहाँ तक का पूरा सूचना मिल रहा है। 15 अगस्त से पहले होगा नहीं, यानी जुलाई पूरा है और अगस्त आधा है। उसके बाद हो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा नहीं पता, लेकिन 15 अगस्त से पहले खुलने का संभावना है नहीं। तब हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को करना ये है कि इस दौरान जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके कवर कर ले। चलिए, तो अभी समझिएगा, अब ध्यान से सब लोग समझिएगा। हम क्या बोले, जब भी अधिकतम न्यूनतम का चक्कर आए, सब लोग ध्यान से समझिएगा, जब भी अधिकतम और न्यूनतम का चक्कर आए
तब आप सबसे पहले देखिए कि भाई फॉर्मेट पर है कि नहीं। अगर फॉर्मेट पर है तो तब तो सीधा उड़ा दीजिए। जब फॉर्मेट पर है तो सीधा उड़ा दीजिए। अगर फॉर्मेट पर नहीं है तब जाइए सेकंड तरीका, सेकंड वे, फर्स्ट वे है पहला तरीका। सेकंड वे, आप लोग का सेकंड वे क्या होना चाहिए, मान लीजिए ये फॉर्मेट पर नहीं होता, 4 अंक के बदले 5 अंक दे देता, तब तो फॉर्मेट पर नहीं होता। तो सेकंड वे होता है बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन, ऑप्शन से उड़ाइए। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया है 9999, ये गलत है। क्यों? बाई किससे गलत है आपसे हम जानना चाहते हैं। आप लोग फटाफट टाइप कीजिए, ये गलत किससे, किस रूल से है। हम आपको 4-5 रूल बताएं, यूपीडी, टीपीडी, डिजिट सम, ऑड इवन, इससे। तो ये पूजा बताइए ये किससे गलत है, ये किससे गलत है, किस रूल से गलत है। रणविजय बहुत गलत लिखे, आप बोल रहे हैं यूपीडी से। यूपीडी तो लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा तब ना गलत यूपीडी से। यस, सब लोग, बहुत लोग सही लिखे हैं बाई टीपीडी। देखिए यही है, जो मेहनत कर रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा कि हाँ सही है। ये यूपीडी से तो सही है, यूपीडी में तो 9 लास्ट में हो सकता है, लेकिन 9 है तो यहां पर इवन होना चाहिए, ये होना चाहिए इवन। तो ये बाई टीपीडी गलत हो गया। दूसरा आते हैं 9801, 9801, तो यूपीडी से भी सही है, टीपीडी से भी सही है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा में आते हैं, लेकिन इसको टिक नहीं करेंगे, हम आपको बताए हैं सही नहीं कर सकते, आप बस काट सकते हैं। ये 9 है, ये इवन है, उससे भी सही है, यूपीडी से सही, टीपीडी से सही। डिजिट सम की बात करें तो ये डिजिट सम के आधार पर गलत है, क्योंकि नो कैंसिल, नो कैंसिल, नो कैंसिल, डिजिट सम इसका कितना, 6, डिजिट सम 6 है इसका। डिजिट सम से ये गलत हो गया, क्योंकि स्क्वायर नंबर का डिजिट सम आप जानते हैं क्या होता है भाई, 1, 4, 7, 9। यहां पर 6 कहां से आ गया, गलत है, बेवकूफ बना रहा है। चलिए चौथा ऑप्शन देखिए, 9925 है, 25 है, 9925 है। देखिए यहां आपका यूपीडी फेल, इकाई का अंक 5 है, यूपीडी धोखा दिया, टीपीडी भी धोखा दे दिया, इकाई का अंक 5 तो दहाई का अंक 2 है ही, तब ना यूपीडी से गलत नहीं है, टीपीडी से गलत नहीं है। आते हैं डिजिट सम, तो नो कैंसिल, नो कैंसिल 7। डिजिट सम आप जानते हैं क्या क्या होता है, तो 1, 4, 7, 9। डिजिट सम से भी ये सही है, तो डिजिट सम से भी ये सही है, डिजिट सम भी फेल हो गया। तब किसका यूज करेंगे, डिजिट सम के बाद आता है यूपीडी फेल, टीपीडी फेल, डिजिट। यस, क्या बात है सोनाली, क्या मजा आ जाता है यार जब आप लोग ऐसे आंसर करते हैं। और 16 से डिवाइड करने वाले जो बोल रहे हैं वो बेवकूफ आदमी है। ये 16 से डिवाइड जब इवन नंबर होता है तब ना, इवन नंबर होगा तब ना, 8 और 16। यस राहुल, 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, क्या बात है, मजा आ जाता है जब आप ऐसे पढ़ते हैं। तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये 900, ये अंतिम 3 अंक में यानी 925 में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखें तो ये 1, 8, 4, 8, 5, 40, रिमाइंडर आ गया 5, जो कि गलत है, क्योंकि ऑड नंबर में 8 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, ऑड में 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है। तो ये ऑड से गलत हो गया, ये 3 गलत हो गया, तो ये सही हो गया। हम आपको बताए थे और अभी भी बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि हम बनाने का भी नियम बताते हैं, लेकिन आपको सबसे आसान पड़ेगा, ऑप्शन कभी फेल नहीं करेगा, कहीं ना कहीं फंसा ही लेंगे, या तो यूपीडी या टीपीडी या डिजिट सम या इवन ऑड, कहीं ना कहीं फंस जाता है। और ये थर्ड वे होता है, थर्ड वे आपका बाय प्रोसेस। बाय प्रोसेस आपको सिखाए हैं, जैसे सबसे 4 अंकों की अधिकतम संख्या आप क्या जानते हैं, 1, 2, 3, 4, यही ना अधिकतम संख्या है। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 9, 9, 9, ये 81 हो गया। 9 से 1 गया 8, 9 से 8 गया 1, 99 हुआ, ये 18 हो गया।
इसमें अगर 9 से गुना करेंगे, देख लेते हैं गुना करके, 9 से गुना करेंगे, 9 9 81, 9 72, 8 80 और 9 1 1701, ठीक है 109, ये 9 9 9 81 का 1 8, 9 72, 8 80 का 0 8, 9 1 9 8, 9 से 1 गया 8, ये 9, 8 से 7 गया 1, ये 198 ज्यादा है, स्क्वायर से 198 ज्यादा है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा आपका? रिक्वायर्ड नंबर 9999 माइनस 198, 9 से 8 गया 1, 9 से 9 गया 0, 9 से 1 गया 8, 9801, ये आ गया। लेकिन आपको थर्ड वे तक जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, या तो फॉर्मेट होगा, अगर फॉर्मेट नहीं होगा तो ऑप्शन पर काम हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये फंसा दिया, फॉर्मेट फेल हो गया। यहां फुल स्क्रीन करना है, मोबाइल को टिल्ट कीजिए, मोबाइल का जो रोटेशन ऑन करके, मोबाइल में रोटेशन का ऑप्शन होता है, ऑन कर दीजिएगा और मोबाइल टिल्ट कीजिएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा। करिश्मा इतना अच्छा से बता देते हैं कि नहीं समझने का कोई चांस ही नहीं है। थैंक यू। चलिए, मेहनत हम कोशिश अपने तरफ से पूरा करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो हम आपको बता दें, आपसे बेहतर हम किसी को होने नहीं देंगे। 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या, देखिए फॉर्मेट फेल हो गया। देखिए अधिकतम में हम क्या बताए हैं, 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक का रहे तब हम लोग फॉर्मेट से जा सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ फेल हो गया भाई, फॉर्मेट जैसे ही फेल हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग फॉर्मेट फेल हो गया तब यहाँ पर फॉर्मेट यहाँ लिख भी देते हैं, फॉर्मेट यहाँ फेल हो गया, फॉर्मेट फेल कर गया, यहाँ फॉर्मेट फेल हो गया, फॉर्मेट नहीं काम करेगा, तब सेकंड वे, तब क्या जाता है, तब बाई ऑप्शन हम लोग जाएंगे, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन जाएंगे तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका 99825, इसका यूपीडी से सही, टीपीडी से सही। डिजिट सम की बात करें तो डिजिट सम 8, डिजिट सम इसका 8 है, लेकिन भाई मेरे डिजिट सम तो 1 4 7 9 होता है, डिजिट सम से ये गलत हो गया पहला। दूसरा बात करें तो दिया है 99, इतना मेहनत करते हैं यार, आपको तो आपसे बेस्ट कोई हो गया तो आपको जान मार देना चाहिए। और ये सब बात ना है अपने पेरेंट्स को सुना दिया कि जब तो घर में है ना कि सर बोले हैं कि जान मार दो, ठीक है, नहीं जान नहीं मारेंगे लेकिन खाना वाना एक आध दिन का बंद कर देना चाहिए। इतना मेहनत करते हैं, एक एक बात क्लियर बता दिए, लिख दिए, बताइए देखिए फॉर्मेट फेल हो गया क्यों, 5 अंक का बोला, यही 4 अंक का बोलता, यही 2 अंक का बोलता, यही 6 अंक का बोलता, यही 8 अंक का बोलता, तब फॉर्मेट फेल नहीं होता। फॉर्मेट यहाँ फेल हो गया, कोई बात नहीं है, बहुत रास्ता है हमारे पास में। दूसरा ऑप्शन 99854 की बात करें तो अभी ये यूपीडी सही है लेकिन टीपीडी से गलत हो गया, ये टीपीडी से गलत हो गया, क्योंकि यूपीडी 4 है तो टीपीडी इवन होना चाहिए, तो ये गलत हो गया बाई टीपीडी से, टीपीडी के कारण ये गलत हो गया। तीसरी बात करें, तीसरा है 99541, यूपीडी से सही है, टीपीडी से भी सही है। डिजिट सम की बात करें तो डिजिट सम 1, डिजिट सम भी सही है, तो क्या सही मार दे? नहीं, सही आप नहीं मार सकते, खाली सिर्फ गलत आप देख सकते। चौथा में आइए, देखिए 99856 है, 99856। अब देखिए ये यहाँ 6 है, 6 यूपीडी हो सकता है तो टीपीडी ऑड होना चाहिए, ऑड भी है, यानी यूपीडी भी सही, टीपीडी भी सही। डिजिट सम की बात करें तो 8 5 13, 13 का मतलब 4, 4 6 10, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब 1। अब आइए 10 का मतलब 1 है तो 1 भी तो डिजिट सम हो सकता है, यानी डिजिट सम भी फेल। अब ऑड इवन की बात, इवन नंबर है और देखिए ये 8 से कट रहा है तो ये 16 से भी कटना चाहिए, इसमें 16 से भाग दिए तो 16 6 96, शेष बचा 2, बन गया 25, 16 21 16, बच गया
9, 16 छक 96, ये 16 से भी कट रहा है, यानी इवन वाला भी हो गया। इसमें आइए, ये ऑड नंबर है, तो ऑड में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 1, यानी 541 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 8 छक 48, 6 54, 61 बना, 8 सते 56, 5 61, रिमाइंडर 5 आया, यानी ये गलत हो गया। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तब आपका आंसर चौथा 99,856 हो गया। सबको समझ में आया? क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन से बन ही जाता है। और बाय प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस हम आपको क्या सिखाए हैं? प्रोसेस आपको ये सिखाए हैं, बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 4 5, ये 2 ये 2 ये 1, ऐसे 3 3 3, 9 कट गया। लेकिन हम बोले ना, प्रोसेस से आज तक हम हजारों क्वेश्चन स्क्वायर रूट का देखे हैं, लेकिन कभी भी हमको आज तक प्रोसेस पर जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा है। कहीं ना कहीं हमारा आंसर मिल जाता है, लेकिन हम सिखा दिए इसलिए कि इन केस ऐसा कभी हो गया तब देखिए, ये 99, ये 3 3 6 1 1 1 61, 9 से 1 गया 8, 9 से 6 गया 3, ये 61 1 62, ये 3899। सारा अस्त्र शस्त्र हम दे के भेजेंगे आपको। यहाँ से देखिए, ये 6 ये 6 ये 6, 6 छक 36 का 6 कैरी 3, 6 दूनी 12 3 15, 6 छक 36 1 37, 9 से 6 गया 3, 9 से 5 गया 4, 8 से 7 गया 1, 143, शेष 143 बच गया। यानी ये नंबर स्क्वायर से 143 ज़्यादा है, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा? 99999 माइनस 143। 9 से 3 गया 6, 9 से 4 गया 5, 9 से 1 गया 8 और 99। देखिए 99,856 हमारा आंसर आया था। समझ में आया ये प्रोसेस? सर मेरा एक सुझाव है, थोड़ा क्वेश्चन का साइज बड़ा कर दीजिए। इतना छोटा है कि लगातार देखने से आंख दर्द करने लगता है, क्योंकि वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा कम है। सर इस बोर्ड में जूम करने का भी फंक्शन होता है। अच्छा सर, मेरा कमेंट शो नहीं कर रहा है सबका। आपका अगर मैसेज टाइप कर रहे हैं, आपको वहां मैसेज दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ होगा। देखिए बोला 4 अंकों के आपके सुझाव पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है इसका। ठीक है, अब देखिए आप लोग बताइए ये फॉर्मेट पर है या नहीं? 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, फॉर्मेट पर है या नहीं? टाइप कीजिए जल्दी से, यस और नो। फॉर्मेट पर है कि नहीं? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या फॉर्मेट पर है या नहीं? फॉर्मेट पर है या नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं, फॉर्मेट पर है या नहीं। खुशबू सबसे पहले आंसर दी नहीं है। गुड, ये जो है फॉर्मेट पर नहीं है, ये फॉर्मेट पर नहीं है, क्योंकि न्यूनतम जब है तो यहाँ ऑड होना चाहिए। ये फॉर्मेट पर नहीं है तो सीधा पहले तो सीधा जाइए बाई ऑप्शन, पहले जाइए बाई ऑप्शन। ऑप्शन में क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया 1 पर 3 0, ये तो कभी नहीं होगा। लास्ट में ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं होता है, ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं होता है। ऑप्शन पहला गलत हो गया। दूसरी बात करें तो 1024 है, ये यूपीडी से सही है, टीपीडी से सही है, डिजिट सम से सही है। चलिए तीसरा नंबर में देखिए 1011, ये देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ इवन होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए, तो टीपीडी से ये गलत है। लास्ट में 1 होता है तो यहाँ इवन होता है, टीपीडी से गलत है। चौथा आइए, दिया है 1026, यहाँ 6 है तो यहाँ पर ऑड होना चाहिए, यहाँ ऑड 6 यहाँ रहता है तो यहाँ ऑड होता है, तो ये भी गलत है। किससे? टीपीडी से, ये भी गलत है। आपका आंसर 1024 हो गया। हम बोले ऑप्शन कहीं नहीं चूकता है, कहीं ना कहीं काम हो जाता है। ये छोटा था, ऐसे भी आपको याद रहता। 4 अंकों का न्यूनतम संख्या 32 का स्क्वायर 1024 है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन अगर 6 अंक का दे देता, 7 अंक का दे देता तो भी। और दूसरा है बाई प्रोसेस, बाई प्रोसेस आप भी इसको बना सकते हैं। इसमें देखिए न्यूनतम में जोड़ना पड़ता है, अधिकतम में घटाना पड़ता है, और जोड़ने के लिए थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। 4 अंक का न्यूनतम संख्या आप यही जानते हैं, यही 4 अंक का न्यूनतम संख्या है। ऐसे आप निकालिएगा 3 3 3 9, ये 100, 3 3 6, ये 1 1 1, ये 61,
ये 10 से गया 9, 9 से 6 गया 3, शेष 39 बच रहा। मतलब इसके बाद का स्क्वायर नंबर तो ये 31 है ना, तो 31 के बाद का स्क्वायर नंबर 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर यानी 1024, यानी सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन है? 1024। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब जो समझाने जा रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बात तो आप सब, ये प्रॉपर्टी नंबर 16 सबको पता होगा, किसी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए, हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे 5 का स्क्वायर कीजिए तो भी 25, और -5 का स्क्वायर करिएगा तो भी 25, यानी -5 गुने -5 बराबर 25 ही होगा ना भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज हम आपसे क्या बताए कि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। अगला जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो बड़ा मजेदार पॉइंट है, प्रॉपर्टी नंबर 17। क्या इसमें मजा क्या है? सर वहां 62 से 2 को इंटू कर देंगे तो वो लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना होगा। चलिए, अंकित पहली बार ऐप पर जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं अंकित, आप पहली बार जुड़ रहे हैं ना, तो जो टॉपिक हो गया आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। दो पार्ट में, एक तो फर्स्ट क्लास से शुरू कीजिए, दो अलग अलग टाइम में मेहनत कीजिए। एक फॉर्मेट फर्स्ट क्लास का, दूसरा फॉर्मेट जो अभी से शुरू कर रहे हैं वहां से। हो सकता है आज का क्लास जो नया जुड़े हैं, आज भी लगभग 5-6 लोग जुड़े हैं नए, तो जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग चिंता नहीं करें, आपका जो टॉपिक खत्म हो गया है, नया टॉपिक से आपको क्लियर हर चीज नजर आएगा। लेकिन पुराना टॉपिक आपको पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो लिंक है आगे दिक्कत होगा। आप एक्स्ट्रा इन लोगों से ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि ये लोग पहले से कर रहे हैं, तो आप पहला क्लास से तेजी से मेहनत करके बराबर आ जाइए क्लास के। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 17 की बात करें तो ये बहुत आप लोग टाइप करना छोड़ के और एकदम ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली यहाँ तो धड़ल्ले गलती करते हैं लोग, बहुत धड़ल्ले से गलती करते हैं। नॉर्मली सबको पता होता है ना, स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे 5 का स्क्वायर तो बढ़ गया 25 हो गया, था 5 स्क्वायर कर दिए तो 25, 6 का स्क्वायर कर दिए 36, यानी मन में क्या आता है, सर स्क्वायर कर दीजिएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा, सर स्क्वायर कर दीजिएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, जो टाइप कर रहे हैं उनका ध्यान नहीं होगा और वो घर चले जाएंगे, फंस जाइएगा। हम आपको बता दिए कि आप जब स्क्वायर करिएगा तो 8 का स्क्वायर 64, दिमाग में क्या जा रहा है कि स्क्वायर करने पर वैल्यू बढ़ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ध्यान से समझ लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, जो कंसंट्रेट है उनको मजा आएगा। देखिए आप इसको देखिए, ये क्या है, नंबर लाइन, इसमें अनंत संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती है। देखिए जितना भी नंबर है उसमें केवल 2 ऐसा नंबर होता है, 2 ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो कौन 2 नंबर है? एक 0 और एक 1। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। सुनिएगा ध्यान से सब लोग, मात्र सारा दुनिया में जितना भी नंबर है उसमें ये सब बात ना, आपको ये सब लॉजिक इस्तेमाल होगा। आजकल का क्वेश्चन जो होने लगा बाबू, लॉजिकल क्वेश्चन होने लगा है, इसलिए ये सब बात को ध्यान में रखना होगा। दुनिया में केवल 2 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक 0 और एक 1। 0 और 1, देखिए 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। ये 2 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब आइए, ये जो 2 नंबर है ये पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में बांट रहा है। देखिए ये 2 नंबर पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में बांट रहा है। इसके इधर का पार्ट
यहाँ का पार्ट और इधर का पार्ट, ये क्या हो गया, ये 1 से बड़ा, और ये क्या है 1 और 0 के बीच में, और ये क्या है 0 से छोटा। ये 3 पार्ट में बट रहा है। ध्यान से सीखिए, मजा आ जाएगा। हम बोले मात्र 2 नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर मान में परिवर्तन नहीं आता है। एक 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। ये तो ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और ये 2 नंबर पूरे नंबर लाइन को कितने पार्ट में बांटा, 3 पार्ट में। ये बात समझिएगा, 3 पार्ट में, ये 3 पार्ट में बट रहा है। एक इधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट, और एक ये बीच का पार्ट। इधर का पार्ट की बात कीजिए तो ये सब नंबर जो इधर है ये सब 1 से बड़ा नंबर है। इधर बात कीजिएगा तो 0 से छोटा, और ये 0 और 1 के बीच में। भाई मजा आने का चीज देख लीजिए, इस वाले पार्ट में मतलब 1 से बड़ा, 1 और 0 का तो स्क्वायर कीजिएगा तो मान ही नहीं बदलेगा। 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए क्या लिखे हैं कि नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन नंबर, नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन नंबर, मतलब कोई नंबर का जो स्क्वायर होगा वो नंबर से बड़ा होगा। देखिए नंबर है 8, नंबर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये बड़ा है, स्क्वायर बड़ा है अपने नंबर से, ठीक है। इस वाले पार्ट में ये 0 और 1 के बीच की बात है, तो नंबर का स्क्वायर लेस देन नंबर, यही ध्यान से समझिएगा। ये 0 और 1 के बीच के नंबर में स्क्वायर कर देते हैं तो वैल्यू और छोटा हो जाता है। कैसे, आप देखिए ना, ये देखिए ये 50 पैसा है। 0.5 का मतलब क्या, 0.5 का मतलब है 50 पैसा। 0.5 का मतलब क्या, 0.5 का मतलब 50 पैसा। और जैसे ही स्क्वायर करिएगा तो 0.5 गुने 0.5 0.25। भैया था 50 पैसा, स्क्वायर कर दिए तो हो गया 25 पैसा। मूड ही खराब हो गया। अमीर आदमी थे, अचानक गरीब हो गए। था 50 पैसा और जैसे ही स्क्वायर कर दिए तो बन गया 25 पैसा। कैसा लगा? हमेशा स्क्वायर करने पर मान बड़ा नहीं होता है, छोटा हो जाता है। 0 और 1 समझिएगा, नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन नंबर, 0 और 1 के बीच में नंबर का स्क्वायर लेस देन नंबर, और इधर 0 से इधर का नंबर करेंगे तो नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन नंबर। मतलब क्या, देखिए ना, नंबर -1 है, इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो नंबर क्या था, नंबर था -1 और नंबर का स्क्वायर क्या है 1, तो नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन नंबर, नंबर का स्क्वायर बड़ा है नंबर से। क्लियर है? और सबसे मजेदार बात यह है कि भाई ये जो है ऑर्डर, ये कभी भूलने लायक है ही नहीं ऑर्डर। वो इसलिए नहीं है ना, एकदम फॉर्मेट से याद रखिएगा। नंबर लाइन 0 1 2 -1, ऐसे ये दोनों नंबर का मान नहीं बदलता है। 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। एकदम यहां से शुरू कीजिए, नंबर का स्क्वायर ग्रेटर लेस ग्रेटर, ऑर्डर में है, एकदम ऑर्डर में है। ग्रेटर लेस ग्रेटर, ग्रेटर लेस, ऐसे। तो ये नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन नंबर, नंबर का स्क्वायर लेस देन नंबर, नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन नंबर। ठीक है, अब समझ में आया? और उतना ही मजेदार क्यूब में भी है। क्यूब में भी आप सोचते हैं क्यूब करेंगे तो मान बड़ा, क्यूब में भी है। देखिए ये आपका नंबर लाइन। अब क्यूब में याद रखिएगा 3 ऐसा नंबर है, 3 ऐसा नंबर है। एक ये 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1। 3 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर मान में कोई चेंजेज नहीं आता है। 3 नंबर ऐसा। स्क्वायर में कितना नंबर? 2। कौन कौन? 0 और 1। स्क्वायर में 2 नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर मान नहीं बदलता है। क्यूब में कितना नंबर जिसका क्यूब करने पर मान नहीं बदलता है? 3 नंबर। कौन कौन? 0 1 -1। 0 1 -1 क्यूब किए तो नहीं बदलेगा। और ये नंबर लाइन को कितने पार्ट में बांटा? 4 पार्ट में। 1 2 3 4। ये पार्ट क्या है? 1 से बड़ा। ये पार्ट क्या है? 0 और 1 के बीच में। ये पार्ट क्या है? -1 और 0 के बीच में। ये पार्ट क्या है? -1 से छोटा। अब ये ध्यान दीजिएगा
क्या बताए, ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है जिसका मान क्यूब करने पर मान नहीं बदलता है, और नंबर लाइन को कितने पार्ट में बांटा, 4 पार्ट में। पहला पार्ट, एक से बड़ा नंबर, नंबर का क्यूब करिएगा तो नंबर से बड़ा हो जाएगा। देखिए मान लीजिए नंबर है 4 और नंबर का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब, तो 4 बड़ा कि 4 का क्यूब बड़ा, 4 का क्यूब बड़ा नंबर। दूसरा पार्ट है 0 और 1 के बीच में, इस वाले पार्ट में नंबर का क्यूब छोटा हो जाएगा नंबर से। देखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में है 5 पैसा और इसका क्यूब कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा, ये 50 पैसा बोलते हैं, 0.125। देखिए था 0.5 और क्यूब किए तो 0.125, ये छोटा हो गया ना 0.5 से। अब देखिए इस 0 और -1 में की बात करेंगे तो इस बार नंबर का क्यूब ग्रेटर देन नंबर, 0 और -1 के बीच में क्यूब कर दीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा नंबर से। फॉर एग्जांपल -1 है, ये नंबर है -1, नंबर का क्यूब करिएगा तो -1 का क्यूब, सॉरी ये -1 है, -2 लेते हैं, -2 इसका क्यूब कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। आप खुद बताएं -2 बड़ा कि -8 बड़ा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा निगेटिव वैल्यू में जो वैल्यू बड़ा होता है वो छोटा होता है, ये बात सब स्कूल में आप पढ़े होंगे। -2 और -8 में -8 बड़ा है -2 से। -2 का मतलब सीधा ऐसे समझिए आप 2 रुपया कर्जा में है, ये -2 का मतलब क्या गलती कर दिए, नंबर 0, सॉरी गलत एग्जांपल ले लिए, सॉरी गलत एग्जांपल, हाँ गलत एग्जांपल ले लिए, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए। बोले 0 और -1 के बीच की बात करें, जैसे -0.5 का जब क्यूब कीजिएगा तो 5 का क्यूब 125 बनेगा, 0.125 आएगा। अब देखिए -0.125 आएगा, यानी ये वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू छोटा है, यानी नंबर का क्यूब ग्रेटर देन नंबर, ठीक है। और ये -1 से इधर जो भी नंबर होगा उसमें नंबर का क्यूब लेस देन नंबर होगा, नंबर का क्यूब लेस देन नंबर। सबको समझ में आ गया? अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, याद करना एकदम मुश्किल नहीं है, याद करना इतना आसान है, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ऐसे 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट है। 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0 और -1 का क्यूब -1, ये 3 तो बदलता ही नहीं, एकदम आसान। नंबर का क्यूब, ये ग्रेटर, ये लेस, ये ग्रेटर, ये लेस, याद रखना एकदम, ग्रेटर लेस। अब आपको देखते हैं, आपको मजा ये आएगा, सीडीएस का एग्जाम में पूछा गया अगला क्वेश्चन, इसको कैसे बनाना चाहिए देखिए बताते हैं। ये पूछा क्या, देखिए इफ 0 x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तब इनमें से कौन सही है। ऐसे तो मन में सोच के आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आए ना तो आप सीधा नंबर लाइन खींच दीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आए, ये 0 ये 1 है ना। इस वाले पार्ट में x² ग्रेटर देन x, इस पार्ट में x² लेस देन x, इस पार्ट में x² ग्रेटर देन x। आप देख लीजिए आपका x कहाँ है, 0 और 1 के बीच में, मतलब यहाँ पर आपका x है, तो इस पार्ट में x² लेस देन x होगा, x² लेस देन x होगा, आंसर हो गया। कैसा लगा? ठीक है, हम क्या बताएं, इसको फिर से समझ लीजिए, बड़ा आसान तरीका है। स्क्वायर का बात करें, आप नंबर लाइन खींचिए, ये आपका 0, ये 1, ये -1, ये ऐसे है। आप जानते हैं ये 2,
ये ऐसे ऐसे हम लोग जानते हैं, बस ये चीज होता है। 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, ये 3 पार्ट में बटा। इसमें अगर नंबर x है तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x, इसमें एक्स स्क्वायर लेस देन x, इसमें एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x। आपसे क्या बोला, x कहाँ है, 0 और 1 के बीच में, मतलब यहाँ पर है, इस पार्ट में है। तो इस पार्ट में एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स है, आपका आंसर एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स हो गया। मजा आ गया, बहुत बहुत मजा आ गया। अभी ये क्वेश्चन में ना बहुत आप कंफ्यूज लोग करते हैं, अब एकदम कंफ्यूज आप नहीं कर सकते हैं। देखिए ना, ये क्वेश्चन क्यूब वाला है, -1 लेस देन लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 0, यहाँ ये ऑप्शन दिया है। हम बोले क्यूब वाले पार्ट में आप जानते हैं कैसे होता है, ये 0, ये 1 और ये -1, ये 3 चीज है। तो ये इस पार्ट में एक्स क्यूब ग्रेटर देन एक्स, एक्स क्यू लेस देन एक्स, एक्स क्यू ग्रेटर देन एक्स, एक्स क्यू लेस देन एक्स। आपका देखिए x कहाँ है, -1 और 0 के बीच में, x है -1 और 0 के बीच में। देखिए -1 और 0 के बीच में यहाँ है x, तो यहाँ x है तो क्या बनेगा, एक्स क्यू ग्रेटर देन एक्स। हमारा आंसर एक्स क्यू ग्रेटर देन एक्स। कैसा लगा आप लोगों को, मजा आ गया? ध्यान देंगे तो बिल्कुल सही में मजा आएगा। क्या बात है सर, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए स्क्वायर रूट का 2 पार्ट होता है, सब लोग ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, अभी तक जो 23 क्वेश्चन हम बताए हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और अब आगे जो हम लोग चलेंगे वो होगा, आगे जब हम लोग चलेंगे तो वो होगा सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आप अगला बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, स्क्वायर रूट में ऐसा रहेगा, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए क्या दिया है, √75 माइनस √27 डिवाइडेड बाई √50। जब भी ऐसा होगा, देखिए ये जो नंबर रूट के अंदर में हो ना नंबर, तो आप इसमें स्क्वायर वाला पार्ट को बाहर निकालने का कोशिश कीजिएगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जैसे √75, ये सब मेंटली करना है। √75 को बोल सकते हैं रूट अंडर, इसमें स्क्वायर वाला पार्ट 25 दिया 75, 25 गुने 3 बोल सकते हैं। ये √25 बाहर निकल जाएगा, √25 बाहर निकलेगा तो ये क्या बनेगा, 5√3। इतना बात आपको समझ में आया होगा। ये √27 है, तो √27 को आप क्या बोलिएगा, इसमें स्क्वायर नंबर क्या है, 9 तिया 27, 9 गुने 3, ये 9 बाहर आएगा तो 3√3 होगा। ये √50 है, तो √50 है, इसमें स्क्वायर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये 25 बाहर आएगा तो 5√2। तो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसको बाहर निकालिए। 25 तिया 75 तो 5√3 माइनस 9 तिया 27 3√3 डिवाइडेड बाई 25 दूनी 50 यानी 5√2। ये 5 से 3 गया 2√3 डिवाइडेड बाई 5√2 है। देखिए ये ध्यान से समझिएगा, इस बात को याद रखिएगा। ये 2 है ना, इस 2 को आप बोल सकते हैं √2 इंटू √2, 2 को बोल सकते हैं √2 इंटू √2। तो ये √2 से ये √2 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, √2, और ये √3 बचेगा। तो आप क्या किए, इस √2 से इसको काटे, बचा ऊपर में √2 इंटू √3 और नीचे में बच गया 5, जो कि बन जाएगा √6 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है, ये हमारा आंसर √6 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, ठीक है। चलिए सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आप देखिए ये क्वेश्चन है, दिया है √63 प्लस √27 डिवाइडेड बाई √112 प्लस √48। हम लोग कोशिश करेंगे इसमें से स्क्वायर निकालने का, तो 9 निकलेगा, 9 सते 63, 9 बाहर निकलेगा तो 3√7, ये 9 तिया 27 यानी 3√3।
डिवाइडेड बाई, ये 16 सते 112 होता है, 16 सते 112, 16 बाहर निकल जाएगा तो 4√7 माइनस ये 16 तिया 48 है, 16 तिया 48 बाहर निकल जाएगा तो 4√3 होगा, 4√3। आप सोचिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ऊपर में 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा √7 माइनस √3, नीचे में 4 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा √7 माइनस √3, और ये कट जाएगा तो बचेगा 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, आप इसको मेंटली बना लीजिएगा। ये √43 प्लस √32 प्लस √13 प्लस √9, इस वैरायटी का क्वेश्चन आता है वो अलजेब्रा में, आप वो मत समझ लीजिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जब भी देगा ना अंदर में तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर देता है। ठीक है, तो इसमें ना क्या है, इस √9 को क्या बोलिएगा 3, और 3 और 13 क्या हो गया 16। देखिए ये √43 प्लस √32 प्लस √13 अब प्लस ये √9 को क्या बोलिएगा 3, ये 3। अब देखिए ये एकदम गारंटी है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बोलेगा सर नहीं बनेगा, तो वो एक अलग प्रोसेस, वो जो नहीं होता है ना, वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, वो अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है। ठीक है, तो वो एकदम सेट है कौन किस टॉपिक का, ये सिंप्लीफिकेशन का है, अलजेब्रा में आएगा इस टाइप का अलग टाइप का क्वेश्चन। आप देखिए ये क्या बना √43 प्लस √32, आइए देखिए 13 3 16, 16 का √4 होगा। अब ये क्या बनेगा √43 प्लस ये 32 4 36, √36 का वैल्यू 6, 43 6 49, √49 बराबर 7। ये आपका 7 आंसर आया। हम आपको बता दें, आप इतना किए तो परीक्षा पास करने का आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना नहीं किया जाता। ये हम बताए यूज कंसेप्ट, यूज ऑप्शन एंड यूज मिनिमम स्टेप, कम से कम स्टेप में बनाइए। जैसे ये कितना 3, 13 3 16, 16 का मतलब 4, 4 और 32 36, 36 का मतलब 6, 6 और 43 49, 49 का मतलब 7, उड़ा दीजिए। ये मेंटली बनाना है, इतना नहीं करना है। ये वैल्यू 3, 13 3 16, 16 का मतलब 4, 4 32 36, 36 का मतलब 6, 43 6 49, 49 का मतलब 7। ये ऐसे उड़ाना चाहिए इस क्वेश्चन को। क्लियर है? बोलना है क्या, स्क्वायर रूट में आपको बता दे, एक चीज सिखला दे आपको पहले, कि अगर जब भी स्क्वायर रूट आप निकालेंगे ना, जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे 0.0016 है, तो स्क्वायर रूट जब निकालेगा तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, यहाँ दशमलव कितना अंक के पहले है 4 अंक के पहले, तो स्क्वायर रूट में दशमलव आधा हो जाता है, अंदर में 4 अंक के पहले तो बाहर आएगा तो 2 अंक के पहले, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा, आंसर होगा 0.04। क्लियर है? तो आप देखें इसकी बात करें, आपका क्वेश्चन क्या दिया है, √0.0016 प्लस √0.09 प्लस √0.000081। मेरा क्या कहना है भाई, ये 16 है तो 4 अंक के पहले 4 अंक के पहले डेसिमल बाहर निकलेगा तो 2 अंक के पहले, प्लस ये 9 का स्क्वायर रूट 3, अंदर में 2 अंक के पहले है, बाहर निकलेगा तो 1 अंक के पहले। ये 81 है, बाहर निकलेगा तो 9, अंदर में 2 2 4 6 अंक के पहले, तो बाहर निकलेगा तो 3 अंक के पहले, 1 2 3 यहाँ आएगा। अब इसको जोड़िएगा तो दशमलव के बाद तीसरा अंक 9 है, दशमलव। आप ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए, ये गलत ये गलत ये गलत, लोग पूरा बोलते, आप क्या करें पूरा जोड़ के सर दम लेंगे, नहीं पहले दम ले लीजिए अगर ले सकते हैं तो, नहीं पूरा हम करेंगे सर तब आंसर मिलाएंगे। हम देखिए इकाई का अंक क्या आएगा, देखिए दशमलव के बाद तीसरा अंक नहीं है, तीसरा अंक नहीं है, यहाँ तीसरा अंक 9, तो इकाई का अंक क्या होगा 9, तीनों में से नहीं है, आंसर कर दीजिए 0.349। क्लियर है? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जो है ना, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा,
ये समझा दे आपको, ये ऐसे दिया यहाँ 3 लिखा है ना, इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। क्यूब रूट को दो तरीका लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिखिए तो भी क्यूब रूट, या 27 के पावर में 1/3 रखिए, ये भी क्यूब रूट ही हुआ। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पर ऐसे तो आपको याद ही होगा, ये क्वेश्चन आपका है, ये 2.197 प्लस 0.001728 का पावर 1/3। क्यूब रूट निकालने भी सिखाए हैं और आपको इतना याद भी होगा। 13 का क्यूब होता है 2197, 13 का क्यूब 2197। डेसिमल का पोजीशन याद रखिएगा, क्यूब रूट में 3 से डिवाइड करिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, अगर 3 अंक के पहले डेसिमल है तो 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1 अंक के पहले डेसिमल। 6 अंक के पहले है तो 6 में 3 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है 2 अंक के पहले। आप लोग मेरे साथ काम कीजिए, 3 अंक के पहले है तो बाहर निकलेगा 1 अंक, 6 है तो 2 अंक, 9 है तो 3 अंक, 12 है तो 4 अंक। तो अभी आप देखिए अंदर में 3 अंक के पहले है, बाहर निकलेगा तो 1 अंक के पहले दशमलव। 1728 12 का क्यूब होता है, ये 2 2 4 2 6 अंक के पहले, बाहर निकलेगा तो 2 अंक के पहले। 1 रुपया 30 पैसा और 12 पैसा 1 रुपया 42 पैसा, 1 रुपया 42 पैसा आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। देखिए यहां पर ये दिया आपको क्वेश्चन, रूट अंडर 0.016 इंटू 0.09 डिवाइडेड बाई 0.0025 इंटू 0.1। पहले तो डेसिमल की बात करें तो ऊपर में 3, नीचे में ये 3 2 5 5 डेसिमल, और यहाँ पर 2 2 4 1 5 डेसिमल, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, डेसिमल कैंसिल। तो ये क्या बचा 16 गुने 9 डिवाइडेड बाई 25 गुने 1। 16 बाहर निकलेगा 4, 9 बाहर निकलेगा 3, 25 बाहर निकलेगा 5, वैल्यू आया 12/5। 12/5 का मतलब 2.4। ये 5 से भाग देना सिखाए थे कि दुगुना कर दीजिए, 5 से भाग मत दीजिए, दुगुना कर दीजिए, 12 दूनी 24, 1 अंक के पहले पॉइंट बिठा दीजिए। देखिए सब का खूब यूज होता है। ये इस क्वेश्चन को देखिए, ये दिया है 0.144 बट्टे 0.17 इंटू 0.00068 डिवाइडेड बाई 6.25। हम जो बोल रहे हैं वो बात ध्यान दीजिएगा। डेसिमल का पोजीशन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आएगा जो डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं। हम बार बार बता रहे हैं बाबू, जो आज ज्वाइन किए हैं या जो कल ज्वाइन किए हैं वो लोग, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पीछे टॉपिक निकला है बेसिक कैलकुलेशन, तो बेसिक कैलकुलेशन, दूसरा बेसिक सिंप्लीफिकेशन, तीसरा एडवांस सिंप्लीफिकेशन, चौथा डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। सारा वीडियो ऐप पर अवेलेबल है, सारा वीडियो ऐप पर अवेलेबल है। आप ऐप पर वीडियो देखिए, क्वालिटी का ऑप्शन दिया गया है, आप कम करिएगा हो जाएगा कम। सारा वीडियो ऑप्शन ऐप पर अवेलेबल है। आप 2 फेज में काम करिए। एक फेज जो पढ़ाई हो गया उसको तेजी से कवर करिए, बैठ के एकदम एक एक वीडियो को देखिए, बढ़िया से समझिए। आप उसको टालिएगा तो आपके लिए मुश्किल होगा। हम क्या बताएं, आप देखिए डेसिमल की बात करें तो डेसिमल का पोजीशन हम आपको सिखाए थे। देखिए ये 2 3 5 5 3 8, ऊपर में 8 अंक के पहले डेसिमल, नीचे बात कीजिए 2 2 4 और 4 से 8 गया -4। ये हम सिखाए हैं डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन में। अब ये देखिए ये बना गया रूट अंडर 144 गुने 68 बट्टे 17 गुने 625 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आपको सिखा चुके हैं। बाहर करिए, इसकी बात कीजिए तो हम इसको बोल सकते हैं 17 चौक 68, 144 निकलेगा तो 12, 4 बाहर निकलेगा 2,
625 बाहर निकलेगा तो 25 अगुने 10 टू द पावर -2 बराबर। देखिए 24 में 25 से भाग देना है तो 24 चौक 96, 2 अंक के पहले दशमलव, 25 के कारण 2 अंक के पहले दशमलव, और 2 अंक ये है, यानी टोटल 2 2 4 अंक के पहले दशमलव, 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव। अब ये समझ में ही नहीं आएगा ये 10 टू द पावर -2 क्या है अगर डेसिमल एंड डेसिमल में काम नहीं किए हैं। यानी क्या आंसर आएगा 0.0096। क्लियर है? 17 चौक 68, 144 बाहर निकलेगा 12, 4 बाहर निकलेगा 2, 25 12 दूनी 24। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। आपका दिया है ना 4√12 -6√1/3 -√108 ये दिया। देखिए सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इस 12 में से 4 निकाल लेते हैं, 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो ये बनेगा 8√3 माइनस। अब बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, ये √1/3 है, एकदम ध्यान से समझिए, ये √1/3 है। हम यहां देख रहे हैं कि ये 8√3 है। अच्छा, आप इसको आप ये कोशिश करिए कि ये क्या कर दें कि ये √3 बन जाए, तो इसमें भी ऊपर 3 से गुना कर दें, नीचे भी 3 से गुना कर दें, तो ये क्या बन जाएगा √3/9, और ये 9 बाहर निकाल दीजिए तो 1/3 √3 हो जाएगा। सब लोग समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये, देखिए हम क्या सोचे, ये हो गया। देखिए मन में एग्जाम में क्या आता है हम वो आपको बताते हैं। एग्जाम में मन में ये आता है, ये आप क्या कीजिएगा, इसमें से निकाल लिए, ये 6√1/3, आपको कुछ समझ में नहीं आया, इसको उतार दिए। इसको देखिए 108 है, तो आपका 108 की बात करें तो 108 36 गुने 3 108 होता है, 36 या 108, 36 बाहर निकालिएगा तो क्या बनेगा 6√3। तो मेरा ये कहना है आप यहाँ 6√3 लिखिए। सोचते कैसे हैं एग्जाम में? अब एग्जाम में हम ये देखिए कि भाई इस टर्म में √3 है, इस टर्म में भी √3 है, यहाँ भी √3 होता तब तो √3 कॉमन आ जाता। कैसे सोचा जाता है वो हम बता रहे हैं। यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 हो जाता है, तब तो कॉमन हो जाता है। तो इसको √3 कैसे करें? तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर देते हैं, हम लोग ये सोचेंगे। तो आप ये बनेगा 8√3 - 6, ऊपर नीचे 3 से गुना करिएगा तो ये बनेगा 3/9 -6√3। अब इतना बार बार मत लिखिए, 8√3 माइनस ये 9 बाहर निकाल दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/3√3 -6√3। अब काम ही हो गया आपका, ये है आपका 8√3, ये कट जाएगा 2√3 -6√3। देखिए 8 से 2 गया 6, 6 से 6 गया 0। क्लियर है? एग्जाम में आदमी को क्या करना चाहिए कि देखिए जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन, अच्छा इसको तो पहले बना लेते हैं। ये बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 13.4/9, इसका स्क्वायर रूट बोल रहा है। तो ये बड़ा आसान है, 13 नमा 117, 117 4 121/9 बाहर निकलेगा तो ये बनेगा 11/3, 3 3 9 2 11/3। क्लियर है? ये भाई बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये 33 नंबर क्वेश्चन है और 33 नंबर के बाद का जो क्वेश्चन है उस 33 के क्या लिखिए अंजलि? अंजलि डायरेक्टली 108 को 3√12 लिख लेंगे और 6
को रूट के अंदर डाल देंगे, हो जाएगा जल्दी। हाँ, कर सकते हैं वो भी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिए, जो हम समझाना जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है। जैसे रूट 64 है, इसको हम लोग बोलेंगे 8 है। यहाँ बार बार बता रहे हैं, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इधर उधर ध्यान रहेगा तो हम बोलेंगे 0.0064 है, 0.0064। तो इसमें आप क्या करिएगा, बोलिएगा कि भाई ये 64 है तो बाहर होगा 8, और ये 2 2 4 4 अंक के पहले डेसिमल है तो बाहर निकलेगा तो 2 अंक के पहले डेसिमल। ठीक है, अगर हम क्या बोल रहे हैं कि अभी डेसिमल यहां था, अब हो गया यहां, तो डेसिमल यहां से यहां कंसंट्रेशन टूटा गए काम से, यहां से यहां डेसिमल कितना अंक शिफ्ट किया है, तो आप देखिए यहां से यहां 1 2 3 4 लेफ्ट गया भाई, रूट के अंदर 4 लेफ्ट तो बाहर 2 लेफ्ट। देखिए 2 लेफ्ट गया है पॉइंट, 8 से 1 2 2 लेफ्ट, अंदर 4 लेफ्ट तो बाहर 2 लेफ्ट, अंदर 6 लेफ्ट तो बाहर 3 लेफ्ट, अंदर 8 लेफ्ट तो बाहर 4 लेफ्ट, अंदर 2 राइट तो बाहर 1 राइट, अंदर 4 राइट तो बाहर 2 राइट, अंदर 6 राइट तो बाहर 3 राइट। हम ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करेगा ना, एक वैल्यू दे देगा। देखिए एक वैल्यू दे दिया, रूट अंडर 19044 बराबर 138। अब वैल्यू यही रहेगा, रूट के अंदर में नंबर यही रहेगा 19044 प्लस वैल्यू वही है, देखिए 19044, लेकिन यहां दशमलव लगा दिया है, वैल्यू वही रहेगा 1.9044 प्लस 0.01944। देखिए सब 19044, यहाँ भी 19044 19044 19044 19044, बस डेसिमल इधर उधर कर दिया है, दशमलव को इधर उधर कर दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो सीधा ये वैल्यू क्या हो जाएगा 138 प्लस। इसकी बात करें, एकदम ध्यान से समझिए, अभी दशमलव यहाँ है, यहाँ 4 के बाद मतलब यहाँ है, इसमें दशमलव यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया, यानी किधर गया 2 लेफ्ट। बोलिए आप लोग मेरे साथ बोलिए, दशमलव किधर गया 2 लेफ्ट। जब अंदर में 2 लेफ्ट गया तो जब ये बाहर निकलेगा तो दशमलव कहां जाएगा, 1 लेफ्ट जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा। अंदर 2 लेफ्ट तो बाहर 1 लेफ्ट, क्या बन जाएगा 13.8 प्लस। इसकी बात करिए, समझिए एकदम गौर से, डेसिमल इसमें यहां छुपा है और यहां देखिए यहां है, मतलब यहां पर था क्वेश्चन में, यहां था और इसमें यहां है, यहां से यहां गया। देखिए 1 2 3 4 लेफ्ट गया, 4 लेफ्ट गया तो बाहर में कहा जाएगा 2 लेफ्ट, बाहर में 2 लेफ्ट जाएगा, मतलब यहां है तो 1 2 2 लेफ्ट, मतलब यहां आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 1.38 प्लस। इसकी बात कीजिए, आप देखिए अभी दशमलव यहां पर छुपा हुआ है और यहां पर से आपका दशमलव यहां गया, यानी 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट गया, अंदर में 6 लेफ्ट गया है तो बाहर 3 लेफ्ट जाएगा, मतलब यहां है तो 1 2 3 लेफ्ट, यानी यहां आ जाएगा, क्या बनेगा 0.0138 0.138। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप देखिए दशमलव के बाद तीसरा अंक 8 है, दशमलव के बाद तीसरा अंक 8 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक 3 3 6 है, लास्ट में 6 8 किसी में है, गलती आंसर है, तीसरा अंक 8 है। अच्छा दूसरा अंक, सॉरी गलती कर दिए हम, दूसरा अंक 3 3 6, कहीं मिस्टेक
आंसर में मिस्टेक है। ये 138, 13.8, 1.38, 0.138 जोड़ने में गलती कर दिए थे। 8, 8 3 11, 8 3 11 1 12.218, 8 8 3 11, 8 3 11 1 12 1 13, 13, 9 3 12 1 13 का 3, 3 1 4 1 5, 153.318 पहला आंसर जाएगा 153.318। क्लियर है सब लोगों को? हाँ, मिस्टेक कर दिए थे जोड़ने में। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए ना, ये थोड़ा सा ना थोड़ा टफ होते जाएगा क्वेश्चन, पैटर्न वही है, थोड़ा टफ होते जाएगा। देखिए दिया है 13.12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 172.1344 और आपसे पूछ रहा है वैल्यू बताइए 17213.44 प्लस 1.72134, इसका वैल्यू पूछ रहा। सबसे पहली बात देखिए, आप इसको स्क्वायर इधर ले जाइए तो रूट हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं रूट अंडर 172.1344 बराबर 13.12। आप देखिए 172 13 44 क्वेश्चन गिवन है, इसको बोलते हैं गिवन, ये बोलते हैं आस्किंग, ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ गिवन में 172 13 44, यहाँ भी 172 13 44, यहाँ भी 172 13 44, बस पॉइंट का इधर उधर है। देखिए मजा लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ पर है, इसमें पॉइंट यहाँ, एकदम आराम से समझिए। ये 4 4, ये अंतिम से 2 अंक पहले, अंतिम से 2 अंक पहले मतलब यहाँ पॉइंट यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसमें और इसमें क्या हुआ है आप गौर करिए ना, फिर से देखिए, आप ऐसे एकदम तुरंत डिसाइड करिए। यहाँ पर पॉइंट है, मतलब यहाँ पर पॉइंट गया, यहाँ से उठ के यहाँ गया, इसको बोलते हैं पॉइंट किधर गया, लेफ्ट की राइट, राइट गया। कितना अंक, 2 अंक। जब अंदर में 2 अंक राइट गया तो बाहर 1 अंक राइट जाएगा, ये 1 अंक राइट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा 131.2, ये वैल्यू बन जाएगा 131.2। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको और इसको, ये गिवन और आस्किंग में क्या रिलेशन है इसको देखिए। देखिए गिवन में यहाँ पॉइंट है, अब पूछा जो जा रहा है वो यहाँ पॉइंट है, मतलब क्या, यहाँ से पॉइंट खिसक के यहाँ जा रहा है, इसमें और इसमें यही है। तो 2 राइट पॉइंट खिसक के जा रहा है, पॉइंट किधर जा रहा है, 2 राइट खिसक के अंदर में, तो बाहर में कितना जाएगा, 1 राइट जाएगा, यहाँ खिसक जाएगा, यानी ये बन जाएगा 131.2। आप देखिए इन दोनों को देखिए, गिवन और आस्किंग में पॉइंट, इसमें जो दिया है आपका पॉइंट यहाँ है जो गिवन है, और जो पूछा जा रहा है वो यहाँ है 7 के पहले, मतलब 7 के पहले मतलब यहाँ, यहाँ, तो पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ आ रहा है। किधर जा रहा है, 2 लेफ्ट, अंदर में 2 लेफ्ट गया पॉइंट, तो बाहर में 1 लेफ्ट जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी बन जाएगा 1.312, बन जाएगा 1.312, 1.312। सबको समझ में आया, क्लियर है? देखिए 131 132.512, क्लियर है? बहुत बढ़िया। सलोनी का आंसर गलत हो गया, नेहा का सही है 132.512। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ना, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, 2 वैल्यू दिया है। बोला क्या कि देखिए अगर आपका पहला से काम चले तो पहला से काम चलाइए, और नहीं चले तो फिर दूसरा का इस्तेमाल कीजिए।
मतलब यहाँ से हो जाए, यहाँ से आपका काम हो जाए तो ठीक है। मान लीजिए ये धोखा दे दिया तो आप इसके पास चले जाइएगा, तो ठीक है, दो दो ऑप्शन है, इधर से धोखा मिलेगा इसके पास जाएंगे, इधर से धोखा मिलेगा इसके पास चले आएंगे, ठीक है। दो दो ऑप्शन बना के रखना चाहिए। मतलब क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं, गलत मत समझिएगा आप लोग। विक्की सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा है, खूब आ रहा है मैसेज। चलिए देखिए यहाँ, और आपसे पूछ रहा है ये वैल्यू √1.7 प्लस √1700 प्लस √0.017। अब देखिए जरा क्या बोल रहे हैं। देखिए आपको हम क्या बताए हैं, अंदर में 2 लेफ्ट तो बाहर 1 लेफ्ट, अंदर में 4 लेफ्ट तो बाहर 2 लेफ्ट, अंदर में 6 लेफ्ट तो बाहर 3 लेफ्ट, अंदर में 2 राइट तो बाहर 1 राइट, अंदर में 4 राइट तो बाहर 2 राइट, अंदर में 6 राइट तो बाहर 3 राइट। लेकिन अंदर में 5 राइट तो काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आधा होता है तो 5 का आधा 2.5 थोड़े होगा। तो समझिए, मतलब 2.5 अंक के पहले थोड़ी दशमलव देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यानी इवन होना चाहिए तभी होगा। इवन डेसिमल का शिफ्टिंग इवन में होना चाहिए। डेसिमल का शिफ्टिंग या तो 2 अंक, या डेसिमल का शिफ्टिंग 4 अंक या 6 अंक ऐसे होना चाहिए। तो हम ये बता रहे थे, देखिए यहां से यहां पर कहा, इन दोनों को मिलाइए, ये दोनों को, ये गिवन, ये आस्क। रिलेशन क्या है, यहां पर गिवन में यहां डेसिमल है, अब पूछा जो गया है वो यहां है, मतलब 7 के पहले, मतलब ये डेसिमल उछल के 1 अंक लेफ्ट आ गया। 1 लेफ्ट आया हमारे किसी काम का नहीं है, बात समझिएगा। 1 लेफ्ट आया तो हमारे किसी काम का नहीं है, ये 1 लेफ्ट आया तो हमारे किसी काम का नहीं है। तब तो ये यहां से हमको मिल गया धोखा। तो चलते हैं, मेरे पास में एक और है, यहां से यहां की बात करते हैं। तो ये 1.7 है, ये 170 है। देखिए यहां पर अगर 0 लगाते हैं तो 170 होने के लिए पॉइंट यहां से यहां एक ये ऐसे कर दीजिए। आप देखिए अभी पॉइंट यहाँ है, गिवन में पॉइंट यहाँ है, जो पूछा जा रहा है उसमें 7 के पहले है, यानी यहाँ 7 के पहले मतलब यहाँ से गया 2 लेफ्ट, इससे यहाँ रिलेशन क्या है, पॉइंट गया 2 लेफ्ट, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। पॉइंट अंदर में 2 लेफ्ट तो बाहर में कितना लेफ्ट, 1 लेफ्ट जाएगा, मतलब पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा, तो यानी बन जाएगा 1.303। इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 1.303। ये किससे हम लोग किए, इससे लाए हैं, इससे हमारा काम नहीं हुआ। आप देखिए ये 1700 है, ये 1700 है, आप समझिए 1700 है, इसको आप सोच सकते हैं 17.00, इससे कोई फर्क पड़ेगा। सुनिए या इसमें यहाँ पॉइंट छिपा हुआ है, गिवन जो है यहाँ पर पॉइंट है 7 के बाद, यहाँ पर 1700 है, मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ गया, मतलब किधर गया, 2 राइट। जब 2 राइट गया, अंदर में 2 राइट तो बाहर में कितना राइट, 1 राइट जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा पॉइंट, क्या बन जाएगा 41.23। इसका वैल्यू क्या बन जाएगा 41.23। ये हम किससे लाए, इससे लाए हैं, इससे। इसकी बात करें तो आप देखिए ये 710 के पहले पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यानी यहाँ एक 0 लगाएंगे और ये पॉइंट यहाँ आएगा, तब तो कितना पॉइंट गया, 3 लेफ्ट। क्या काम का है, काम का कब, जब 4 लेफ्ट, 6 लेफ्ट, 8 लेफ्ट जाए तब। तो इससे हमारा काम नहीं हुआ। इसके पास आते हैं, तो इस दोनों में देखिए क्या है, ये पॉइंट अभी यहाँ छुपा हुआ है और ये जा रहा है 710। ये यहाँ एक 0 लगाइए और तब पॉइंट दीजिए, तब ना ये आएगा। तो यहाँ से यहाँ मतलब किधर गया, 1 2 3 4 लेफ्ट, 4 लेफ्ट गया, अंदर में 4 लेफ्ट तो बाहर में कितना, 2 लेफ्ट, मतलब यहाँ पॉइंट आ जाएगा।
तो क्या बन जाएगा 0.1303, ये वैल्यू बन जाएगा 0.1303। ये हमको इससे अब मिला। अब क्या करेंगे, इसको सीधा जोड़ दीजिए। आप जोड़िएगा तो चौथा पॉइंट है 3, तीसरा नंबर पे है 3, इसमें तीसरा पर कोई नहीं, 3 लास्ट में डबल 3 किसी में है। आंसर जाएगा आपका 42.6633। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इसको अब क्या करना है ना, यही ऑनलाइन का एक बड़ा फायदा जो है, एक सबसे बड़ा फायदा ऑनलाइन का ये है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार बैक करके क्लास के बाद देख सकते हैं कि अगर क्या कंफ्यूज हुआ, कैसे किए हैं, उसको पॉज कर करके 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं। हाँ विकास, आपका नाम दिख रहा है। चलिए आगे आइए। एक चीज है, एक वैल्यू दिया हुआ है 10 बराबर 3.16 और पूछ रहा है रूट अंडर 0.4 का बताइए। याद रखिएगा, कभी भी ऐसा हो कि एक वैल्यू दे दे और एक वैल्यू पूछे, तो हमारा टारगेट होना चाहिए क्या, कि इसको 10 बनाना है, इसको 10 बनाना है। तो आप इसको ऐसे बोलिए, बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग। ये 4/10, एक लोग गलती कर देते हैं, सोचते हैं मिल तो गया, 10 तो बना हुआ है, यहाँ 10। याद रखिएगा, रूट का जो वैल्यू, ये जो रूट 10 है, ये 10 रूट 10 हमेशा कोशिश करना है ऊपर में 10 हो। यानी इसको तो आप क्या बोलिएगा, रूट अंडर 2/5, ऊपर 10 हो तो ऊपर नीचे दोनों में 5 से गुना कर दीजिए। तो ऊपर बना रूट 10 और नीचे में 25 से बाहर निकलेगा तो 5। अब रूट 10 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3.16 डिवाइडेड बाई 5, 316 दूनी 632, और यहाँ 2 अंक 5 से भाग दिए तो 1 अंक, 0.632 आंसर हो गया। क्लियर? निशा, आपका मैसेज आ रहा है। रूट 15 बराबर 3.87 और आपसे पूछ रहा है कि बताइए। निशा, हमको लगता है निशा आप वो रांची से शायद हैं। आप मैसेज भी किए थे कि ऑनलाइन क्लास करने के लिए, वही है कि कोई दूसरी निशा है? शीतल, हम भी इतनी बार सही आंसर देते हैं पर मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं। अरे लेते हैं यार, शीतल पीछे कई बार नाम लिए हैं। सर अब लास्ट कीजिए, आंख दर्द हो रहा है। हम लास्ट कर देते हैं। रूट अंडर 3/5, हम क्या बोले, हमारा टारगेट क्या है, हमको ना रूट 15 में कन्वर्ट करना है, रूट 15 में। तो 15 समझिए, यहाँ पर गलती क्या आप कर सकते हैं, बात समझ लीजिएगा। आप रूट 15 कर सकते हैं, ऊपर नीचे 3 गुना करिए तो भी ये देखिए रूट 15 हो गया, लेकिन ये कहाँ हो गया, नीचे हो गया। हम क्या बोले, ऊपर करने के लिए। तो दूसरा उपाय क्या है, ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए, ये भी 5 से। अब आपको समझ में आया होगा। तो रूट 15 तो ऊपर भी 5 से गुना कर दिए, नीचे भी 5 से, तो ऊपर में हो गया रूट 15, नीचे में 25 बाहर निकलेगा तो 5, और रूट 15 का वैल्यू 3.87 डिवाइडेड बाई 5, ये बराबर 7 दूनी 14 का 4, 1 8 दूनी 16, 1 17 और 3 दूनी 6, 1 7। अरे गलती हो गया, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17। रूट 15 बराबर 3.87 रूट 3 अच्छा सॉरी आधा ही क्वेश्चन हम लिखे थे। ओह शिट। चलिए फिर से बनाते हैं। रूट 15 बराबर 3.87, पूरा क्वेश्चन देखे ही नहीं थे। अब पूछ रहा है रूट अंडर 3/5 प्लस 6 रूट अंडर 5/3। हम बोले ऊपर में 15 बनाना है, तो ऊपर में यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से। ऊपर में 15 बनाना तो यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से। ये बनेगा रूट 15/5।
ये 3 बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो ये कट जाएगा 6 2 बार में, √15 कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 1/5 + 2, 5 दूनी 10, 1 11/5, √15 गुने 11/5। अब वैल्यू रख दीजिए 3.87 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 5, ये बराबर में आ जाएगा 11 7 77 का 7, 11 8 88 और 7 95, 11 3 33 9 42, 42.57 डिवाइडेड बाई 5। अब तो 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी 8, 2 1 3 अंक 8.514। अब ये जो 2 से गुना कर रहे हैं, ये पीछे जो क्लास नहीं आ रहा कर रहे हैं उनको आ ही नहीं रहा होगा कि कैसे कर दिए, ये हम पढ़ा चुके हैं बेसिक कैलकुलेशन में। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए √10 बराबर दिया हुआ है 3.16, आपसे पूछ रहा है 5√2 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 5√2 प्लस √5। हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, ये 5 का मतलब √5 इंटू √5, ये समझिए, ये वाला स्टेप लिखना नहीं, मन में करना था। √5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5 इंटू √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाई, इस 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √5। आपको बताए थे कि देखिए यहाँ पर देखिए, ये एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, चारों टर्म में कुछ कॉमन होता है तो हम काट सकते हैं। कैसे? ये √5 ये √5 ये √5 ये √5 कट जाएगा। क्या बताए? ये √5 ये √5 ये √5 ये √5 कट जाएगा। ये बनेगा √10 माइनस 1 बट्टे नीचे में √10 प्लस 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, √10 का वैल्यू 3.16 माइनस 1 3.16 प्लस 1, ये बनेगा 2.16, ये बनेगा 4.16। 4 से ऊपर नीचे कट जाएगा, 4 8 से भी कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 सते 56, 8 पचे 40, 8 दूनी 27/52, 27/52। ठीक है? हाँ बाबू, √5 कॉमन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है, बस 2-3 क्वेश्चन है, एकदम घबराइए नहीं, कर लेंगे हम लोग। ठीक है? और लास्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी नया आ रहा है, ठीक है, जो पूछा जा रहा है। देखिए एक चीज आपको समझा दें, जैसे किसी क्लास में 5 आदमी है तो सब 5-5 रुपया दिया, तो जितना आदमी उतना ही शेयर, आदमी 5 तो शेयर भी 5, तो टोटल कलेक्शन 5 गुने 5 25 होगा। आदमी 6 शेयर भी 6, तो कलेक्शन 6 गुना 6 बराबर 36 होगा। आदमी 8 शेयर भी 8, तो टोटल कलेक्शन 8 8 64 होगा। क्लियर है? तो आपको क्या बोला क्वेश्चन कि एक बस में, आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, एक बस में प्रत्येक सवारी ने उतना ही रुपया दान दिया जितने की उस बस में सवारी थी की संख्या थी। मतलब सवारी अगर 10 तो शेयर भी 10, अगर सवारी 20 तो शेयर भी 20। और बोला चालक 39 रुपया दिया और कुल 1000 हो गया, तो बताइए कुल सवारी कितनी थी? मतलब पैसेंजर बराबर शेयर, जितना पैसेंजर उतना शेयर, मान लिए x। तो जो टोटल कलेक्शन है वो x गुना x स्क्वायर हो गया। x पैसेंजर सबका, बोले आदमी 5 सबका शेयर 5, तो कलेक्शन 5 गुने 5 बराबर 25। तो x गुने x बराबर x स्क्वायर, ये किससे निकला? पैसेंजर से निकला। इसमें ड्राइवर अपना 39 मिला दिया, ये पैसेंजर का पैसा और ड्राइवर का पैसा मिला के हो गया 1000, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 961।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 31, यानी कितने सवारी थे 31। मेंटली भी कर सकते थे इसको, इतना करने का जरूरत, 1000 में से 39 हटा दीजिए तो बच गया कितना 961। तो 31 961 का स्क्वायर रूट 31, 31 गुने 31 आंसर हो गया, यानी 31 आंसर हुआ। ये क्वेश्चन में अक्सर दिक्कत होता है, समझिएगा। बोला क्या, एक क्लब में प्रत्येक सदस्यों ने उतना ही रुपया और उतने ही पैसे दिए जितने कि उस क्लब में सदस्य थे। मतलब अगर सदस्य होंगे 20 तो सब दिया होगा, सबका शेयर होगा 20 रुपया 20 पैसा। सदस्य होंगे 15 तो शेयर होगा 15 रुपया 15 पैसा। सदस्य होंगे 40 तो शेयर होगा 40 रुपया 40 पैसा। अब यहां पर आप लोग गलती कर लीजिए, प्रोसेस समझ लीजिए। मान लीजिए कि मेंबर क्लब में मेंबर हैं x, तो शेयर होगा x रुपया एंड x पैसा। इसको हम लोग ऐसा सोचे कि भाई ये रुपया है और ये पैसा है, तो हम लोग बोल सकते हैं x प्लस, पैसा को रुपया बनाना है तो x में 100 से भाग दे दीजिए। जैसे हम आपको बताए हैं कि 5 पैसा है, 5 पैसा है, इसको रुपया बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए, 5/100 यानी 1/20 रुपया हो जाएगा। ये 5 पैसा को, 5 पैसा है, अगर आप लिखते हैं 5 पैसा 100 से भाग दीजिए तो 1/20 रुपया होगा। ठीक है, तो हम x पैसा है तो x/100, अब ये टोटल रुपया हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे 100x प्लस x/100। अब मेंबर और शेयर को गुना कर देते हैं तो टोटल कलेक्शन, मेंबर और शेयर को गुना कर देते हैं तो टोटल कलेक्शन, तो x अब क्या होगा, मेंबर कितना x इनटू शेयर कितना, ये मतलब 100x प्लस x बट्टे 100, यही ना टोटल कलेक्शन होगा। और टोटल कलेक्शन बोल रहा है कितना आपका, कि टोटल कलेक्शन हो गया है 1616 रुपया बराबर 1616 रुपया। अब देखिए ये होगा x गुने 100x प्लस x 101x, x गुने 101x बट्टे 100 बराबर 1616। अब इससे आप वैल्यू निकालिएगा, कट के आ जाएगा 40, x बराबर 40। एक बार फिर से समझा दें सब लोगों को, लास्ट बार समझा दें कि शेयर हो गया, ये मेंबर और शेयर को गुना करिएगा तो कलेक्शन, हम क्या बताए, मेंबर है 5, शेयर है 5, तो 5 गुना 5 बराबर कलेक्शन 25। तो यहां पर मेंबर कितना, मेंबर है x, शेयर कितना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना 100x प्लस x यानी 101x बट्टे 100। तो शेयर और ये मेंबर x, शेयर 101x बट्टे 100 बराबर टोटल कलेक्शन, टोटल कलेक्शन 1616। ये क्या बन जाएगा, गुना होगा तो 101x स्क्वायर बराबर 1616 गुना 100। ये कट जाएगा 16 बार में, ये 16 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 16 गुने 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 का रूट 4, इसका 25 सॉरी 10, तो 4 गुने 10 बराबर 40, कितना थे 40। बट ऑलवेज यूज ऑप्शन, ऑलवेज यूज ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन में इतना आसानी से हो जाएगा, उड़ जाएगा क्वेश्चन। जैसे 30 मेंबर हैं तो कलेक्शन क्या होगा, समझिएगा मेरी बात को, 30 मेंबर है तो सब देगा 30 रुपया 30 पैसा, तो सीधा 30 का स्क्वायर करिए, 30 का स्क्वायर तो होगा 900 रुपया एंड 900 पैसा, 900 पैसा। तो ये तो क्या बनेगा, 900 पैसा का मतलब 9 रुपया, तो 909 रुपया टोटल कलेक्शन।
ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। कलेक्शन होना चाहिए 1616। दूसरा जाते हैं, 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 रुपया एंड 400 पैसा, 400 पैसा, तो ये बनेगा 404 रुपया, ये भी गलत। ये सब लिखना नहीं मन में। 30 का स्क्वायर 900, 900 रुपया 900 पैसा, 400 रुपया 400 पैसा, 1024 रुपया 1024 पैसा। तीसरा ये 32 है तो 32 का स्क्वायर 1024 रुपया एंड 1024 पैसा, 1024 पैसा। ये तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 1024 पैसा का मतलब 10 रुपया 24 पैसा, पॉइंट में पैसा है ही नहीं, 1616 है, ये भी गलत। चौथा है 40 है तो 40 का स्क्वायर 1600 रुपया एंड 1600 पैसा। 1600 पैसा को क्या बोलेंगे? 16 रुपया, तो 1600 रुपया और 16 रुपया तो 1616 रुपया। ये आपका सही हो गया। तो एकदम मेंटली क्विक हो जाता है। 30 का स्क्वायर 900, 900 रुपया 900 पैसा, 400 रुपया 400 पैसा, 1024 रुपया 1024 पैसा, 1600 रुपया 1600 पैसा, तो उड़ जाएगा ऑप्शन से। क्लियर है? बोला 100 से 10,000 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या? मेरी बात समझिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है 100 से ये 10,000 के बीच। आपको एक बात समझा दे, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम बोलेंगे कि 5, 6, 7, 8, 9, बोलेंगे 5 और 9 के बीच कितनी संख्या? तो बोलिएगा 3। अब बोलेंगे 5 से 9 तक, तब 5 भी इंक्लूड होगा, 9 भी। अगर बीच बोलते हैं तो 5 और 9 नहीं जाएगा, ये तीनों। और 5 से 9 तक, सुनिएगा, हिंदी में बोलते हैं 5 और 9 के बीच, अंग्रेजी में बोलते हैं बिटवीन 5 एंड 9, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम 5 टिल 9, मतलब 5 से 9 तक। तो अभी जो बोला है बीच बोला है, तो 100 से 100 ये 10 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, ऐसे जाएगा। ये जाएगा 100 का स्क्वायर। बोल रहा है कि आपको ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। तो आपका इस बीच में कितना नंबर होगा? देखिए, कभी भी बोलेगा ना, ये बात बहुत ध्यान से सब लोग समझ लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, जैसे बोलेंगे 5 से 9 तक कितनी संख्या, तो इसका अंतर कितना? 4, उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी संख्या 5 है। अब बीच जब बोलेगा तो इसके अंतर में 1 घटा दीजिए, अंतर कितना? 4, 4 से 1 घटा दीजिए, यानी 3 संख्या। हम बोलेंगे 10 से 20 तक कितनी संख्या? 10 से 20 तक, तो अंतर कितना? 10 तक बोले हैं तो 1 जोड़ दीजिए, यानी 11 संख्या। अब बोलेंगे 10 और 20 के बीच कितनी संख्या? अंतर 10, 1 कम कर दीजिए, यानी 9 संख्या। तो अभी बोल रहा है बिटवीन बोल रहा है, तो बिटवीन बोल रहा है। ये देखिए, ये हम क्या बोले? 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ऐसे जाएगा। ये कहाँ तक? तो 99 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। ये बोला इनके बीच, बिटवीन बोला है, बिटवीन बोला है, तो बिटवीन निकालना है। तो क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर 100 माइनस 10, अंतर से 1 कम, यानी 90 से 1 कम 89 संख्या, 89 संख्या। स्क्वायर नंबर पूछ रहा है। उसके बाद देखिए, यहां पर बोल रहा है 625 से 1225 तक, 1225 तक कितना स्क्वायर नंबर? तो ये 25 का स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा? 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, अप टू 1225, 35 का स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर। इस टिल बोला, फ्रॉम टिल का उपयोग हुआ है, मतलब ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। इसमें ये वाले में क्या था कि बिटवीन में ये नहीं जाएगा, बिटवीन में ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो फ्रॉम में क्या होता है? टिल में अंतर करिए, मतलब 35
35 माइनस 25 अंतर से एक ज्यादा, यानी 11 संख्या होगा, टोटल संख्या 11। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन एकदम नया शामिल किए हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे, जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे वो नहीं देखे होंगे। ये क्वेश्चन उठाया गया है सीडीएस के एग्जाम से, आपके प्रैक्टिस में भी दिया होगा, एग्जाम का डेट वेट सब दिया होगा। इसको समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको समझाने से पहले हम एक चीज बताएं, ये टोटली फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है, ये याद रखिएगा, ये एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है समझ लीजिए। देखिए ये 1 1 2 2 3 3 मतलब 1 2 3 का फॉर्मेट है, बड़ा इंटरेस्टिंग आउटकम्स है। वो आउटकम्स आपको याद रखना चाहिए। वो आउटकम्स क्या है समझिए। देखिए 1 1 इसका जो संख्या होना चाहिए जब भी होगा तो इवन टाइम्स, मतलब 2 1 हो या 4 1 या 6 1 या 8 1 या 10 1, ये लास्ट वैरायटी है, तुरंत खत्म हो जाएगा, समझ लीजिए ध्यान से। ये जो है ये इवन टाइम्स होना चाहिए, मतलब 4 1 हो सकता है या 6 1 हो सकता है या 8 1 हो सकता है। फॉर्मेट समझिए, ये 1 1 है, ठीक है। ये जितना बार 1 1 उसके बाद जो 2 2 होगा उससे उसका सीधा आधा, मतलब फॉर्मेट क्या है समझ लीजिए। ये 1 1 2 बार है तो ये 2 1 बार, ये 1 1 4 बार है तो ये 2 2 2 बार रिपीट होगा, ये 1 1 2 4 6 बार है तो ये 2 2 3 बार होना चाहिए। ये फॉर्मेट होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है तो ये 2 2 2 2 4 बार होना चाहिए। आप देखिए अगर इसमें रूट लगा दीजिएगा तो 11 से 2 गया 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। इसमें इसको घटाइएगा तो 11 से 2 गया 10 89 यानी बनेगा 33, ये बनेगा। इसका वैल्यू रूट लगाइएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1 2 3, रूट लगाइएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1 2 3 4। समझिए मजेदार बात बताएं, फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट देखिए यहाँ 2 1 है तो यहाँ पर 1 2 रूट लगाएंगे तो जितना बार यहाँ 2 आया है उतना बार 3, यही आंसर होगा। मतलब क्या, यहाँ 1 2 3 4 तो माइनस ये बनेगा 1 कितनी बार 2 बार, यहाँ 4 बार रिपीटेशन तो यहाँ 2 बार रिपीटेशन, आंसर में 2 3, मतलब यहाँ जितनी बार उतनी ही बार ये। मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार तो ये कितनी बार 1 2 3 बार, सीधा इसका आधा, तो आंसर कितना आएगा 3 3 3। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार तो ये कितनी बार 1 2 3 4 बार, आंसर क्या होगा 1 2 3 4। ये फॉर्मेट है। अगर ये फॉर्मेट है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, ये क्वेश्चन ये 1 1 कितनी बार है 50 बार, ये 2 2 कितनी बार है 25 बार फॉर्मेट पर है, सीधा इसका आधा है। ये 50 बार तो ये 25 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 3 3 3 कितनी बार 25 टाइम्स, 3 3 25 बार आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहां पर ये क्वेश्चन में है, बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि ये दिया है क्या, ये 1 1 1 1 1 1 ऐसे x टाइम्स माइनस ये पूरा में ऐसे है 2 2 2 2, ये दिया है y टाइम्स, अब बराबर दिया है 3 3 3 3 3 3 50 टाइम्स 50 टाइम्स, तो ये 50 बार है तो ये y क्या होगा, y बराबर 50 होगा, क्योंकि यहाँ जितनी बार रिपीटेशन आंसर में उतनी ही बार रिपीटेशन होता है, यस और नो। यहाँ जितनी बार रिपीटेशन आंसर में उतनी ही बार रिपीटेशन, इसका दुगुना यहाँ रिपीटेशन होता है, यानी x बराबर y 50 है तो x क्या होगा 100, तो x प्लस y बराबर 100 प्लस 50 बराबर 150। मजा आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, मजा आ रहा है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन बता दे, लास्ट क्वेश्चन बताए,
45 नंबर, ये इसको उठा के देखे तो ये बड़ा खतरनाक सवाल लगता है, लेकिन हम देखिए हमको दिखा कि अरे यार ये 30 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, ये तो अरे इसमें तो ये देखिए ये x है 1111 अप टू 30 टाइम्स, 1111 ये अप टू 30 टाइम्स। आप जानते हैं माइनस 2 कितना होना चाहिए, 2 ये होना चाहिए कितनी टाइम्स, तो ये होना चाहिए आपका यहाँ 30 टाइम्स है तो ये 15 टाइम्स होना चाहिए, 15 टाइम्स। और इसमें रूट लगाइएगा तो बराबर यहाँ पर आएगा 3 अप टू 15 टाइम्स आएगा। यस और नो, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है? 1 30 टाइम्स माइनस 2 15 टाइम्स बराबर 3 15 टाइम्स। अब आप जाइए, अब आप सीधा वैल्यू पुट करिए। 1 को 30 टाइम्स को बोलते हैं x, 1 30 टाइम्स को बोलते हैं x, माइनस 2 15 टाइम्स, 2 यहाँ देखिए 2 15 टाइम्स को बोलते हैं z, तो ये 2 15 टाइम्स को बोलेंगे z, बराबर 3 15 टाइम्स, देखिए 3 15 टाइम्स को बोलेंगे y, ये बोलेंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो आप क्या बोलिएगा x माइनस जेड, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बराबर वाई स्क्वायर बोलेंगे। अब आइए ये x इस माइनस जेड को उधर ले आते हैं और वाई स्क्वायर को इधर, तो x माइनस वाई स्क्वायर बराबर जेड। आप जरा देखिए ये x माइनस वाई स्क्वायर बट्टे जेड है, तो ये जेड जो है इसके इनटू में 1 है ना छुपा हुआ, तो ये जेड इधर लाइएगा तो क्या बनेगा x माइनस वाई स्क्वायर बट्टे जेड बराबर इधर क्या बच गया 1। यही तो पूछ रहा है। आप थोड़ा जो ध्यान दिए होंगे दिल खुश हो गया होगा कि क्या बेहतरीन चीज सिखाए हैं। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर रूट 45 क्वेश्चन था, इसमें आप लोगों का खत्म हो गया स्क्वायर रूट टॉपिक। मजा आया आप लोगों को? तो स्क्वायर रूट आप लोगों का फिनिश हो गया। ठीक है, आप लोग ऐसे अब क्या करना है ना कि मोबाइल में पढ़ने में दिक्कत होता है, इसका लाइव क्लास लैपटॉप पर भी होना चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, पूछते हैं क्या पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, और पहले भी बताए हैं। तो आपको ये चीज समझ मजा आ गया? चलिए मेहनत करिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग अच्छे से काम कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। 4 टॉपिक खत्म हो गया है, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, एडवांस सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, 5 चीज समाप्त हो चुका है। अब आप लोग इन 5 टॉपिक पर पूरा कमांड कर लीजिए, मेहनत करिए, जितना सुबह से लेकर रात तक ताकत लगा दीजिए, लेकिन फाइनल कोशिश करना है कि पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले हम लोग। कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे और डाउट क्लास के बारे में बता देंगे कि कब डाउट होगा। ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।